आज मैं इस वीडियो में आपको प्राइस एक्शन के बारे में बताऊंगा। प्राइस एक्शन का कुछ नॉलेज बताऊंगा। अगर आप प्राइस एक्शन को सीख लेंगे तो मार्केट में ट्रेडिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। ये आपका पार्ट 1 होने वाला है। धीरे धीरे मैं ऑपरेटर के चाल को जितना भी मैं समझ पाता हूँ धीरे धीरे सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप मार्केट में ऑपरेटर की चाल को समझ गए तो प्राइस एक्शन को ट्रेड करना बहुत आसान हो जाएगा और मार्केट में पैसा बनाना बहुत ही आसान सा हो जाएगा। ऑपरेटर जो होते हैं मार्केट को ऊपर या नीचे करते हैं। हम जैसे छोटे ट्रेडर का उसमें कोई वैल्यूएबल भी नहीं है या हम लोग कुछ ऊपर नीचे कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमें ऑपरेटर के चाल को समझना है और उसी के डायरेक्शन में चलने की कोशिश करना है और हमसे जितना भी छोटा मोटा हो सके प्रॉफिट निकालने की कोशिश करना है। यही ट्रेडिंग का खास बात होता है। आज मैं पार्ट 1 बता रहा हूँ, धीरे धीरे और कुछ बताने की कोशिश करूँगा। बिना टाइम लेट किए हुए अब ध्यान से देखिए। ऑपरेटर करता क्या है, 2 से 3 चाल को चलता है। पहले आपको फंसाता है। पहले क्या देखिए, पहले पैसा लगाएगा, उसके बाद आपको फंसाएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर लेके जाएगा, फिर पैसा लगाएगा। ठीक है, फिर पैसा लगाएगा, फिर आपको थोड़ा पैसा लगाएगा, आपको फंसाएगा, फिर ऊपर लेके जाएगा, फिर पैसा लगाएगा, फिर फंसाएगा, फिर ऊपर लेके जाएगा। लेकिन इसमें एक बात ये रहता है कि जितना पैसा फंसाएगा वो प्रॉफिट बुक नहीं करता है ना। ये पार्ट 1 में बता रहा हूँ कि पैसा लगाएगा, प्रॉफिट बुक नहीं करेगा, आपको फंसाएगा, फिर मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। फिर जब उसका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा या जब आपको जब फंसा लेगा पूरी तरह, अपना जब प्रॉफिट हो जाएगा तो मार्केट को बहुत स्पीड से नीचे गिराता है ताकि आपका एसएल हिट हो सके। चलिए मैं आपको बारीकी से बताता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो कैंडल है ये, ठीक है, ये कैंडल है ऑपरेटर कैंडल है। इसने प्रॉफिट किया, ठीक है, तो कम से कम 50% के आसपास इसका प्रॉफिट होना चाहिए, इनको आना चाहिए, तब जा करके निकलेंगे। लेकिन 50% से पहले ही काके इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक ही नहीं किए। ठीक है, प्रॉफिट बुक नहीं किए यहाँ पर और आपको फंसाना शुरू कर दिए। यहाँ पर फंसाए और यहाँ खास बात है कि इसके नीचे नहीं लाते हैं जल्दी। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर ले गए, ये पहला वाला था। ठीक है, यहाँ पर आना चाहिए तो उसका प्रॉफिट उससे ऊपर लगे, आपको और ऊपर लेके गए, फंसाए। फंसाने के बाद देखिए यहाँ पर जो कैंडल था फंसाए। ठीक है, बड़ा दूसरा अभी का जो है 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, अलग टाइम फ्रेम है, इसे पता चलता है। आपको पैसा लगाने के बाद फंसाए आपको, फिर ऊपर लेके गए। देखिए तो यहाँ पर ऊपर लेके नहीं गए। ठीक है, ज़्यादा ऊपर नहीं ले गए, फिर आपको फंसा गया, फिर ऊपर ले गए, मतलब प्रॉफिट अपने बुक नहीं कर रहे। फिर नीचे ले गए, आपको फिर फंसाए, फिर ऊपर गए। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट बुक इधर करना चाहिए था लेकिन कर नहीं रहे, आपको फिर फंसा रहे। उसके बाद जब इनसे ऊपर चला गया यहाँ से, ठीक है, इस पार्ट से ऊपर चला गया, तो फिर जब आप फंस गए, उनको प्रॉफिट भी हो गया। उसके बाद क्या किया, मार्केट से अचानक से मार्केट को नीचे गिरा दिए और इतना स्पीड में मार्केट को नीचे गिराते हैं, इतना स्पीड से कि आपको एंट्री करने का मौका ही नहीं देते हैं। इस तरह से मार्केट में ऑपरेटर आपको फंसाता है, प्रॉफिट लेता है और मार्केट को अचानक से नीचे गिराता है या ऊपर ले जाता है। तो मैं नीचे गिराने वाले, फंसा के नीचे जो गिराते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। को ऊपर या नीचे करने की क्षमता रखते हैं। हम जैसे, आप जैसे छोटे ट्रेडर को या जो भी जितने रिटेलर होते हैं उनका इतना हैसियत नहीं कि मार्केट को ऊपर या नीचे ज़्यादा हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो जो ऑपरेटर होता है उनकी चाल को समझना मेरे लिए या हम सब के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप मार्केट में रहना चाहते हैं, टिकना चाहते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो। और अगर इन ऑपरेटर के चाल को नहीं समझेंगे तो प्राइस एक्शन भी नहीं पकड़ पाएंगे। अगर प्राइस एक्शन को नहीं पकड़ पाएंगे, ऑपरेटर के चाल को नहीं समझ पाएंगे तो मार्केट में आप टिक ही नहीं पाएंगे, आपको लॉस ही होगा। ठीक है, 2-4 दिन प्रॉफिट होगा, उसके बाद लॉस हो जाएगा। इसीलिए अगर मार्केट में रियल में आपको ट्रेड करना है, सीखना है, समझना है तो ऑपरेटर के चाल को और प्राइस एक्शन को, यह दोनों को समझना होगा। उसके बाद ही प्रॉफिट बना सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत कठिन भी नहीं है। चलिए मैं आपको बारीकी से दिखाता हूँ बिना लेट किए हुए। ऑपरेटर क्या करता है, पहले पैसा लगाता है, आपको फंसाता है। पैसा फंसाएगा मतलब पैसा लगाएगा, प्रॉफिट बुक नहीं करेगा, उससे पहले आपको फंसाएगा, फिर ऊपर लेके जाएगा। फिर पैसा ऊपर लेके गया मतलब पैसा फंसाया, उसके बाद आपको फिर फंसाएगा, उसके बाद अपना टारगेट बुक करेगा और जैसे भी अपना टारगेट बुक होगा मार्केट को अचानक से नीचे ऊपर लाके आपका एसएल को हिट कराता है। ठीक है, कैसे करता है चलिए मैं आपको बढ़िया से बताता हूँ। आप इस कैंडल को देखिए, इस ग्रीन कैंडल को देखिए। यहाँ पर पहले उसने इस ग्रीन कैंडल में पैसा लगाया। ठीक है, ऑपरेटर कैंडल है, यहाँ पे पैसा लगाया तो कम से कम 50% या 100% ऊपर ही लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। ठीक है, तब जा करके निकलने की कोशिश करते हैं। अगर उसके बाद पहले उसको फंसा, देखिए 50% भी नहीं किया, उससे पहले आपको कहा कि यहाँ पर आपको फंसाया। लेकिन एक बात है कि यहाँ से पैसा लगाना शुरू किया था,
ठीक है, यहाँ से ऊपर ही मार्केट को लेके गया, नीचे नहीं लाया, ठीक है, ऊपर ले गया। यहाँ पर भी देखिए ऊपर लेके गया है, फिर यहाँ आपको फंसाया। इस कैंडल के 50% भी नहीं लिया, उसके बाद पहले ही आपको फंसाना शुरू कर दिया। यहाँ पर फंसाया, ठीक है, यहाँ पे ऊपर लेके गया था, अभी भी 50% पे नहीं गया। फिर यहाँ पर लेके देखिए ये जो ग्रीन कैंडल बना है यहाँ पर, ठीक है, इस ग्रीन कैंडल को देखिए और इसके पार्ट को देखिए। आपको ऊपर लेना चाहिए था लेकिन नहीं लिया, आपको फंसाया। फंसाने के बाद मार्केट इसके अनुसार यहाँ पर बनता था और यहाँ पर किया तो उसके अनुसार यहाँ पर बनता था, ठीक है। फंसाने के बाद मार्केट में क्या किया, आपका प्रॉफिट बुक कर लिया आपने, ठीक है। उसके बाद मार्केट अचानक से नीचे गिरा दिया और आपका एसएल हिट हो गया, क्योंकि आप इधर लगाए थे होंगे, आपने यहाँ से उठाया था और यहीं से गिरा दिया। तो जहाँ पर मार्केट में पैसा लगाते हैं आपको फंसा के ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, तो 0-0 हो गया, मतलब जितना लगाया था उतना प्रॉफिट ले लिया, फिर वहीं पे लेके खड़ा कर देते हैं और अचानक से इतना स्पीड में गिराते हैं कि कभी कभी तो एंट्री करने को मौका ही नहीं देते। तो यहाँ पर से लेके गए थे और यहीं पर लेके खड़ा कर दिए। समझ में आ गया? चलिए अब दूसरे दिन बताता हूँ, अब बताता हूँ अगले दिन। अब इस चार्ट को ध्यान से देखिए, ठीक है, डेट नोट कर लीजिए। आज का डेट है 31 अक्टूबर, ठीक है। अलग अलग डेट दूर दूर में जाके खोज के इससे जो बताना पड़ा है कि चूंकि ये पार्ट 1 है, ठीक है। मार्केट तो एक ही तरह का हर दिन नहीं चलेगा, तो जहाँ जहाँ पर दिख रहा है उसको मैं बता रहा हूँ। पार्ट 1 पार्ट 2 अलग अलग बताऊँगा, ठीक है, और मिक्स कर दूंगा तो दिक्कत होगा, इसीलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। अब चलते यहाँ पे देखिए मार्केट में यहाँ पे क्या किया, पैसा पहले फंसाया, ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ग्रीन कैंडल है। मार्केट पहले नीचे लाया था, फंसाया, ऊपर ले जाना था, नीचे गिराना था। फंसाने के बाद मार्केट को जब फंसाया था कम से कम 50% यहाँ तक आना चाहिए था, यहाँ परसेंट लेके प्रॉफिट करना चाहिए, लेकिन नहीं किया, पहले आपको फंसाया। फंसाने के बाद मार्केट आपको यहाँ ले गया और यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल एक बना है, ठीक है। इस ग्रीन कैंडल के कम से कम 50% इस आसपास में इसका प्रॉफिट लेने का बनता था, बट पहले आपको फंसाया गया। रेड कैंडल बना, आपको फंसाया, ठीक है। फंसाने के बाद इनका भी प्रॉफिट, ये आसपास इनका भी प्रॉफिट, यहाँ पर लेके अपने प्रॉफिट बुक कर लिए और अचानक से मार्केट को नीचे गिरा दिए, ठीक है। मार्केट जहाँ से लेके गए थे वहाँ से नीचे गिराए, वहाँ पर से फिर दूसरी चाल चलने लगे, ठीक है। उनका चाल फिर बदल गया, अलग टाइप का नीचे के लिए चलने लगे, ठीक है। यहाँ पर यह भी हो सकता है जो नीचे के लिए चाल चले वो भी देखा जा सकता है। जैसे अगर मैं एक बार बता दे रहा आपको, ठीक है, देखिए मार्केट यहाँ पर पहले फंसाया, ठीक है, मार्केट फंसाया रेड कैंडल में, मार्केट ऊपर लेके गया, उसके बाद फिर नीचे लाया, अभी तक नहीं निकला है, ठीक है। फिर यहाँ पर फिर पैसा फंसाया ऑपरेटर ने, तो उसका 50% ये आसपास आता है, ठीक है, यहाँ पर निकलना चाहिए था। फिर फंसाया, उसके बाद मार्केट को यहाँ ले गए, ठीक है। इसके लिए तो 50% यहाँ पर हो चुका था, ठीक है, बट नहीं निकले, ठीक है। उनके बाद फिर आपको फंसाना चालू किए, फंसाने के बाद फिर यहाँ पे देखिए अभी तक इसका इतना दूर आना चाहिए तो नहीं आए, फिर आपको फंसाया यहाँ पे करने के बाद फिर आपको नीचे ले गए, ठीक, नीचे लेने के बाद फिर अचानक इधर मार्केट को फिर ले आए, प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट होने के बाद यहाँ से मार्केट को इधर लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट आपको फंसाना चालू किए थे इस जगह से, ठीक है, जहाँ पर से आपको फंसाना चालू किए थे, अगर प्रॉफिट बुक हो जाता है तो वहीं पर मार्केट को लेकर खड़ा कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे हो गया, समझ में आ गया? इस तरह से आपको फंसाते हैं। तो मार्केट का चाल, अगर ऑपरेटर की चाल को अगर मार्केट में समझ लेंगे तो प्राइस एक्शन भी समझ में आ जाएगा, और अगर प्राइस एक्शन को समझ लेंगे तो ट्रेडिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। आपको 2 या 3 बार फंसा दिया तो कंफर्म हो जाता है कि मार्केट का डायरेक्शन उसी तरह है, ट्रेंड भी पता चल जाता है, ठीक है। इस तरह से मैं आपको ये डेट नोट कर लीजिए, फिर अगले दिन मैं बता रहा हूँ। चलिए किसी और दिन देख लेते हैं। आज का डेट नोट कर लीजिए, यह डेट है 13 अक्टूबर का। अलग अलग तारीख का, अलग अलग डेट का प्राइस एक्शन या फिर ऑपरेटर की चाल को इसलिए बता रहा हूँ कि यह पार्ट 1 है, ठीक है, और मार्केट हर दिन एक जैसा नहीं चलता है। तो जहाँ पर आपको मैं समझा सकता हूँ अच्छे से उसको समझा रहा हूँ। और अगर आज 13 अक्टूबर का है, 14 को देखेंगे तो हो सके प्राइस एक्शन का कुछ पार्ट जो है अलग होगा। ऑपरेटर एक ही तरफ से आपको नहीं फंसाता, अलग अलग तरीक़ों से फंसाता है, 4 या 5 तरीक़ों से ऑपरेटर आपको फंसाता है, ठीक है। आपको पहले पैसा लगाएगा, आपको फंसाएगा, फिर पैसा लगाएगा, फिर फंसाएगा, फिर जब आप अपने प्रॉफिट बुक करेगा तो मार्केट को अचानक से स्पीड में, ठीक है, गिराएगा,
जल्दी से गिरा के आपको उसी पोजीशन पे ले आता है जहाँ पर से मार्केट को उठा के ले गया था या पैसा लगाया था। चलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, डेट नोट कर लीजिए। यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल को देखिए, ठीक है, यहाँ लगाया पैसा, ठीक है। अब लगाने के बाद पैसा आपको नहीं फंसाया जाता, ठीक है। यहाँ पर लाया, यहाँ पर भी थोड़ा सा फंसाया आपको, ठीक है। फंसाने के बाद मार्केट चूँकि ग्रीन कैंडल था, ग्रीन कैंडल का 50% यहाँ आसपास होता है या 100%। आपको पहले फंसाया, फिर मार्केट को ऊपर लेके गया, ठीक है। ऊपर ले गया तो मार्केट को यहाँ पर से यहाँ तक लाना था, नहीं लाया, ठीक है। फिर यहाँ पर से फिर आपको फंसाया, ठीक है। अब इस ग्रीन कैंडल को देखिए, इधर से चूँकि फंसाया था, यहाँ भी देखिए इस ग्रीन कैंडल को पहले आपको ऊपर जाने का था, 50% नहीं निकला, आपको फंसाया, फंसाने के बाद फिर मार्केट को ऊपर किया, यहाँ पर फंसाया आपको। क्योंकि अगर यहाँ फंसाया है, बड़ा कैंडल है, ध्यान से देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, पैसा लगाया तो उसको प्रॉफिट होगा तभी तो, पैसा लगाएगा तो ऐसे लॉस में तो निकलेगा ना आदमी, ठीक है। तो कम से कम 50% यहाँ पर होता है, 100% यहाँ पे हो रहा है ये आसपास में, ठीक है। तो पहले आपको फंसाया, फिर मार्केट को ऊपर लेके गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर फंसाया था, ठीक है, यहाँ पे निकल सकते थे, नहीं निकले, लेकिन यहाँ इस ग्रीन कैंडल को फिर फंसाया आपको, फिर मार्केट को ऊपर ले गए थे। यहाँ पर फंसाए, ग्रीन कैंडल जो है यहाँ पर फंसाए, ठीक है। यहाँ पर मार्केट को नहीं निकल के आपको फिर फंसा के फिर मार्केट ऊपर ले गए। तो जैसे ही 3 बार आपको फंसाया, 3 फंसाने के बाद जब इनको समझ में आ गया कि अच्छा बायर फंस गया है, ठीक है, तो मार्केट को अचानक ऐसे गिरा के लाए और वो जैसे आप एंट्री भी नहीं कर पाएंगे और वहीं पे ले लाए जहाँ पर से स्टार्टिंग किए थे। यहीं से मार्केट का स्टार्टिंग हुआ था, ठीक है। इस तरह से आपको ऑपरेटर फंसाता है और अपना जब प्रॉफिट बुक हो जाता है तो अचानक से इतना स्पीड में मार्केट को गिराते हैं कि आपको एंट्री करने को मौका ही नहीं देते और उसी पोजीशन पे ले जाते हैं जहाँ पर से मार्केट को उठा के ले गए थे, ठीक है। इस तरह से मार्केट में ऑपरेटर की चाल को समझना होता है, तो आपको प्राइस एक्शन भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। साथ में साथ आपको ट्रेंड भी समझ में आ जाएगा। 2 से 3 बार फंसाया तो समझ लीजिए कि आप फंस गए हैं और जैसे ही प्रॉफिट बुक करेंगे मार्केट को अचानक से गिराएंगे या फिर उठाएंगे, ऐसा ही होता है। तो मैं गिरने वाला बताया, ये आपका पार्ट 1 है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। इस तरह के वीडियो और भी लाऊंगा, ये पार्ट 1 है, ठीक है। धीरे धीरे लाऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा, क्योंकि सब कुछ बताने से नहीं बनता है, आदमी या रिटेलर को या न्यू ट्रेडर को समझाना भी पड़ता है। मैं वही कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको मैं समझा सकूँ। आप कमेंट में यह बताएं कि हमसे कहीं कमी रह गई या मैं नहीं समझा पाया, ठीक है। अगर आप कमेंट करेंगे कि नहीं समझा पाए हैं या कुछ और दिक्कत हुआ तो मैं और कोशिश करूँगा अच्छा से वीडियो बनाने का। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।